आज हम आए हैं दयाल इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब की बार दयाल इंस्टीट्यूट ने नीट 2025 में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है। अब की बार काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है MBBS में, जिनमें से ही एक कशिश आज हमारे बीच है। कशिश रेवाड़ी से हैं और इन्होंने जनरल सीट पर 3097 रैंक ली है। तो कशिश, आप जब पहली बार रिज़ल्ट आया तो आपको कैसे पता चला? सबसे पहला मेरे पास दीपक सर का कॉल आया था, जिन्होंने मुझे बताया कि रिज़ल्ट आउट हो चुका है और उसी से मुझे रिज़ल्ट का पता चला। तो जब पहली बार रिज़ल्ट आया तो आपके घर वालों का क्या इम्प्रेशन था? सबसे पहले तो सभी को बहुत खुशी हुई, सभी बहुत भावुक थे। मम्मी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी रिज़ल्ट देखकर, मैं भी और मेरा भाई। और आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहोगे? सबसे पहले अपनी सक्सेस का क्रेडिट मैं अपने पापा को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे एक डॉक्टर बनने का सपना दिखाया, और अपने टीचर्स को, जिन्होंने मुझे हर स्टेप पे गाइड किया। अपने पेरेंट्स के अलावा अपने फैमिली के हर मेंबर को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और आप आने वाले बच्चों को क्या कुछ टिप्स देना चाहोगे? मैं सबसे सिर्फ यही कहूँगी कि कहीं भी जाए सिर्फ एक बार दयाल करें इंस्टीट्यूट में ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। बिल्कुल। तो जब भी नंबर आता है तो कोई भी बच्चा खुश होना ही होता है, क्योंकि पूरे साल आपने जिस टारगेट के लिए स्ट्रगल किया है उसके अचीवमेंट पे खुशी होना तो बनती है। फिर भी उस साल के बीच में कशिश जब बार बार, जैसे जब पेपर 200 क्वेश्चन से 180 क्वेश्चंस पे आ गया था, एक बार सारा स्कोर डाउन आने लगा था, तो उस टाइम पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा आपके लिए? पेरेंट्स ने सबसे पहले मुझे हर मोमेंट पे गाइड किया कि कभी भी आशा नहीं छोड़नी है। टीचर्स ने बैठा के हमें समझाया कि कैसे आपको अपने टारगेट पर फोकस रखना है, बीच में कहीं भी अगर डाउन आए तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है उस चीज़। नीट 2025 पेपर हर साल से अलग था, तो पेपर देने के बाद जब आप बाहर आए तो आपको उस टाइम लगता था कि आप इतना बड़ा अचीवमेंट इजीली अचीव कर पाओगे? पेपर देने के बाद जैसे हम बाहर आए, हमें सबसे पहले तो जो क्वेश्चन छूटे थे उन चीज़ का दुख था। कितने क्वेश्चन छूट गए थे? 12 क्वेश्चन छूट गए थे। ओके। उसके बाद गाड़ी में बैठे रास्ते में यही था, शायद हो जाए, लेकिन इतना कंफर्मेशन नहीं था। कोचिंग में जब रिजल्ट कैलकुलेट किया, हाँ, तब थोड़ी राहत मिली कि शायद हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस चीज़ का मैसेज ये है कि जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप देख सकते हैं जिस बच्चे को अच्छी रैंक मिली है वो लास्ट तक कंफ्यूज है पेपर देने के बाद भी कि क्या उसने सक्सेस अचीव कर लिया है या नहीं। आप अगर मन लगा के पूरे साल अपने गोल पे लगे रहते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलता है। तो कशिश, आपकी मम्मी जो आपके साथ में रहती थी, उनका क्या रिएक्शन था जब उनको पता लगा कि आप नीट 2025 अच्छी रैंक के साथ क्लियर कर चुके हो? सबसे पहले मैंने उन्हें अपना रिज़ल्ट दिखाया था, बहुत भावुक हुई, बहुत खुश हुई, और सारे घर वालों को उन्होंने कॉल करके बताया कि हाँ, मेरी बेटी ने कर दिया है। बिल्कुल। इनकी मम्मी से मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि हमारे गांव में इस सेशन की ये सिंगल लड़की है जिसने नीट 2025 क्लियर किया है। बच्चों का स्ट्रगल तो अक्सर हमें दिखता है, लेकिन काबिले तारीफ़ है वो पेरेंट्स जो अपना सब कुछ छोड़ के बच्चों के साथ में किसी शहर में या किसी इंस्टीट्यूट के पास में रह रहे हैं। पूरे साल बच्चे को सपोर्ट देना, चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो या हर तरह से सपोर्ट में रहना। नंबर हमेशा अच्छे नहीं आते, कुछ दफ़ा जब नंबर कम आए तो भी उसे इस चीज़ के लिए समझाना कि नहीं, आप ऐसा कर सकते हो। कशिश, जो आपके मामा जी आपको यहाँ लेकर आए थे, जो हमें मिलवाने वाले थे, आप उनको इस सक्सेस का कितना क्रेडिट देना चाहोगे? हरीश जी, याद है आपको आपके मामा? जी सर, उनको भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। वही हमें आपसे मिलवाने लेके आए थे, उन्हीं के भरोसे पर हम यहाँ आए थे, जो कि बिल्कुल सक्सेस रहा। बड़े बिल्कुल। चलो कशिश, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी सक्सेस के लिए। हम विश करेंगे आने वाला फ्यूचर आपके लिए और भी ब्राइट हो। जल्द ही हम आपके घर आएंगे, आपकी मम्मी से भी मिलकर ज़रूर उनसे जानना चाहेंगे कि नीट के रिज़ल्ट के बाद उनके एक्सप्रेशंस क्या है। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर।